That's my 5-minute news. Artlist.io Let's make 5-minute news. 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। गुजरात की विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोपाल इटालिया ने जीत दर्ज की है। वहीं कड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र कुमार ने जीत दर्ज की। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा और केरल की नीलांबूर सीट से यूडीएफ के उम्मीदवार आर्यदान शौकत ने जीत हासिल की। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट से तृणमूल कांग्रेस की अलीफा अहमद ने जीत दर्ज की। जयपुर से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX195 में टेक ऑफ से पहले तकनीकी खराबी आ गई। 130 यात्रियों से भरे विमान को पायलट ने रनवे से एप्रन पर लौटा लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 3 विधायकों गोसाईगंज के अभय सिंह, गौरीगंज के राकेश सिंह और ऊंचाहार के मनोज पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। सपा ने सांप्रदायिक और पीडीए विरोधी विचारधारा का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में नक्सली हमले में शहीद पुलिस अधिकारी आकाश राव गिरिपुंजे के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। तमिलनाडु में भाषा विवाद तूल पकड़ने लगा है। चेन्नई में एक जनसभा में डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र की त्रिभाषा नीति की तीखी आलोचना की और इसे जबरदस्ती हिंदी थोपने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में तमिल और अंग्रेजी की 2 भाषा नीति ही चलेगी। इधर बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए 3 भाषा फॉर्मूले को राष्ट्रीय एकता का हिस्सा बताया है। मिजोरम के सेरछिप जिले में पुलिस और आबकारी विभाग ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 3.5 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। ये शराब 50 डिब्बों में पैक थी और म्यांमार सीमा से तस्करी कर लाई गई थी। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 51 किलोमीटर लंबी बैरबी सैरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन कर सकते हैं। ये रेल लाइन आइजोल को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, जिससे मिजोरम की राजधानी पूर्वोत्तर की चौथी रेल कनेक्टेड राजधानी बन जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दबंगों और भूमाफिया के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती से अमल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। ये उनका 13वां कार्यकाल होगा। नामांकन के दौरान तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। झारखंड के गोइलकेरा प्रखंड के कुइया गांव में एक ही परिवार के 6 लोग जंगली मशरूम खाने से बीमार हो गए। उन्हें सोनुआ अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें एक की हालत गंभीर है। पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के विदुपुर के बीच गंगा नदी पर बनाए गए 6 लेन पुल के एक हिस्से को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल के राधोपुर तक के हिस्से का उद्घाटन किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले किए गए। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमोशन का मौका देने के लिए तय किया गया कि सुपरवाइजर पदों की 50% सीटें उन्हीं महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी जो पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को आरक्षण संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। इस आदेश से धामी सरकार को बड़ा झटका लगा है। आरक्षण पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है। देश के 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। गुजरात के सूरत शहर में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिन में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। इसके आगे बढ़ने के लिए सही परिस्थितियां हैं। अगले 3 दिन के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। तो 5 मिनट न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।